पीठं नहि स संयमो तव देवावितं नमं सन्ति जसदमे सयामन भामो नए कोई युवा हमारे आगड़ सूर्यंते पुफे सुबह मरो जहाँ महुगारे समा नाना पिंडर यादंता तेड़ बुचंती साहुड़ो बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। स्तुति का सहगान करेंगे। जानकी नंदन ख्याल सुचंदन देव भूमंडन क्षत्रिय जे कठिन प्रशासक करुणा भासक भव भवनाशक लोकहित जन मन रंजन कस विभंजन सुमति सुदर शांति भरे जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरण श्वेत सुवस्त्रित भारत संचर दिव्य सुभास्वर तेज युते मंगलदायक लक्ष्य सुजापक छंद निरंतर जापरत शत मुनि तारक संयम कारक राजेश्वर देवनुते जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरण चंद्र सुशोभित इंद्र विराजित देव समर्चित कांचन जे निहाल वंदित शांति सुगंधित स्वर्ण तपोव्रत तेज युते नवकार मंत्रित ध्यान सुयंत्रित मेरठ दीक्षित देवगते जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुख हरे वंदन चरणे दुख हरे वंदन चरणे दुख हरे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुदेव के पावन चरणों में जो शीश झुकाया करते हैं भगवान की भक्ति में अपना मन खूब लगाया करते हैं श्रद्धा की जोत जगा करके जो ध्यान लगाया करते हैं नर से नारायण हो करके इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन नमन। सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन। मम दादी गुरुवर्या सरल आत्मा उपपर्वतनी महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन नमन। मम गुरनी मैया कंठ कोकिला ओजस्वी वक्ता श्री सिमरन जी महाराज के चरणों में धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं एवं बहनों गुरु चरणों में रहकर इस तुच्छ बुद्धि के माध्यम से जो कुछ भी ग्रहण कर पाई वह आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रही हूँ। भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है हमें मनुष्य जन्म मिला है इसे सार्थक कैसे करना चाहिए हमें इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि जहाँ पर चारों गतियों का वर्णन आता है वहीं पर मनुष्य गति का भी वर्णन आता है।
ज्ञानी महापुरुषों ने कहा है कि पांचों इंद्रियां चारों गतियों के जीवों को मिली हैं। आज हम एक ही इंद्रिय के विषय में चर्चा करेंगे, जो बल्कि एक नहीं दो कार्य करती है। एक तो खाकर अपना स्वाद बताती है, दूसरा बोलकर अपना व्यक्तित्व बताती है। मनुष्य चाहे तो खाकर अपना जीवन सुधार भी सकता है और चाहे तो बिगाड़ भी सकता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। 9 पुण्यों में से भी वचन पुण्य भी एक पुण्य है। वचन पुण्य का अर्थ है मधुर बोलो, हितकारी बोलो। कवि ने कहा भी है, पूजा में रखी थाली के फूलों से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते कि जितने मधुर 2 शब्दों को सुनकर हो जाते हैं। किसी अध्यापक की कॉपी में, एक विद्यार्थी की कॉपी में अध्यापक अगर गुड या वेरी गुड के 2 शब्द लिख देते हैं तो वह विद्यार्थी बहुत ही प्रसन्न होता है और वह अपनी कॉपी जाकर अपने परिवार वालों को दिखाता है, अपने माता पिता को दिखाता है। इसीलिए हमें हमेशा मधुर बोलना चाहिए। कहा भी गया है, तूफान से पर्वत कभी हिल नहीं सकता, तूफान से पर्वत कभी हिल नहीं सकता, पाषाण पर फूल कभी खिल नहीं सकता, पाषाण पर फूल कभी खिल नहीं सकता। अनेक प्रयत्न करने पर भी सच मानो, वचन का घाव कभी भर नहीं सकता, वचन का घाव कभी भर नहीं सकता। वचनों का बहुत ही महत्व होता है। एक राजा था, उसको शिकार खेलने का बहुत शौक था। जब भी उसे अपने राज्य अवस्था से अवकाश मिलता था तो वह शिकार खेलने के लिए चला जाता था। एक दिन सुबह से शाम हो गई, कोई भी शिकार उसके हाथ नहीं लगा। गर्मी का महीना चल रहा था, प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पानी की खोज की जाए। पानी की खोज करते हुए सिपाही बहुत दूर तक चले गए, किंतु उन्हें पानी कहीं पर भी नहीं मिला। पानी को देखते देखते वह एक झोपड़ी के पास पहुँचे और झोपड़ी के अंदर जाके देखा तो उन्होंने वहाँ पर एक अंधा व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति से वह बड़े ही आदेश भरे स्वर में कहते हैं कि ए अंधे व्यक्ति, उठ और हमें पानी दे दे। वह व्यक्ति बड़ा ही मौज प्रकृति का था। उसने उनकी बातों को सुनकर कहा, जा मैं तेरे जैसे सिपाहियों को पानी नहीं दूंगा। वह दोनों ही हैरान हो गए और परेशानी भी थी। हैरानी तो इस बात की थी कि यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चला कि हम सिपाही हैं, और परेशानी इस बात की थी कि अगर राजा के लिए पानी नहीं लेकर गए तो राजा को क्रोध आ जाएगा। किंतु अब वह दोनों ही निराशपूर्वक वापस आ जाते हैं और सेनापति को आकर सारी बात बता देते हैं। तो सेनापति ने कहा, तुम दोनों तो मूर्ख हो, तुम्हें तो किसी से काम लेना ही नहीं आता। सिपाही उन दोनों व्यक्तियों के साथ अब उसी झोपड़ी में आ जाते हैं और वह उस व्यक्ति को कहता है कि हे भद्र, आप मुझे पानी दे दीजिए, मैं तुम्हें सोने की मोहरें दूंगा। तो वह व्यक्ति कहता है, उसके भीतरी शब्दों को पहचानता हुआ कहने लगा, जा मुझे लगता है तू जो पहले सिपाही आए थे उनका सेनापति है। मैं तेरे जैसे क्रोधी सेनापति को पानी नहीं दूंगा। तुम लालच देकर मुझ पर दबाव डाल रहे हो। अब वह तीनों ही वापिस आ जाते हैं। तीनों को खाली हाथ लौटते देख ही राजा स्वयं ही पानी की खोज के लिए निकल पड़ता है। अब वह तीनों राजा को उसी झोपड़ी में ले जाते हैं और कहते हैं, राजा वहां जाकर सबसे पहले उस व्यक्ति को नमस्कार करता है और कहता है, हे भद्र, प्यास के मारे मेरा कंठ सूखा जा रहा है, आप मुझे एक गिलास पानी दे देंगे तो आपका बहुत ही शुक्रिया होगा। तो वह व्यक्ति उठा और सत्कार
पूर्वक राजा को एक लोटा पानी दे दिया और जब राजा की प्यास शांत हो गई तो वह कहने लगा, आप मुझे सत्पुरुष लगते हैं, राजा लगते हैं। मैं आप जैसे व्यक्तियों का बहुत ही आदर सत्कार करता हूँ। तो वह राजा ने कहा, हे भद्र, आप तो नेत्रहीन हैं, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ? मेरे सेनापति सिपाहियों को आपने कैसे पहचान लिया? तो वह व्यक्ति बोला, राजन, मैं आंखों से अंधा जरूर हूँ, किंतु मेरी शब्दों को पहचानने की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं शब्दों को सुनकर व्यक्ति को पहचान लेता हूँ, इसीलिए मैंने उन्हें पहचान लिया था। और कहा भी गया है, इसीलिए हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। जुबान 3 इंच लंबी होती है, परंतु वह 6 फुट लंबे आदमी का कब कत्ल कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, तुम जब भी बोलो मीठा बोलो, अन्यथा तुम मौन रहो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। भैया ठीक कर दो थोड़ा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ता सहारा एक तू। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ता सहारा एक तू। लोकां दे गुजारे बड़े होणगे, मेरा ता गुजारा एक तू। लोकां दे गुजारे बड़े होणगे, मेरा ता गुजारा एक तू। बंदगी करा मैं तेरी दिन ते रात जी, चरणा च तेरे मेरी एहो अरदास जी। चरणा च तेरे मेरी एहो अरदास जी। बंदगी करा मैं तेरी दिन ते रात जी, चरणा च तेरे चरणा च तेरे मेरी एहो अरदास जी। लोकां दे किनारे बड़े होणगे, लोकां दे किनारे बड़े होणगे, मेरा ता किनारा एक तू। लोकां दे सहारे मेरा ता सहारा एक तू। दिता है जो ज्ञान दाता, पुल के पुलावाना, तेरा दर छड़ किसे होर दर जवाना। तेरा दर छड़ किसे होर दर जवाना। दिता है जो ज्ञान दाता, पुल के पुलावाना, तेरा दर छड़ किसे होर दर जवाना। तेरा दर छड़ किसे होर दर जवाना। लोकां दे दवारे बड़े होणगे, लोकां दे दवारे बड़े होणगे, मेरा ता दवारा एक तू। मेरा ता दवारा एक तू। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ता सहारा एक तू।
मेरा ता सहारा चन नालो सोना गुरु देव तेरा रूप है मिले आए रब नू भी तेरे तो स्वरूप है मिले आए रब नू भी तेरे तो स्वरूप है चन नालो सोना गुरु देव तेरा रूप है मिले आए रब नू भी तेरे तो स्वरूप है मिले आए रब नू भी तेरे तो स्वरूप है लोकां दे नज़ारे बड़े होणगे लोकां दे नज़ारे मेरा ता नज़ारा एक तू मेरा ता सहारा एक तू मेरा ता किनारा एक तू मेरा ता दवारा एक तू मेरा ता नज़ारा एक तू मेरा ता सहारा एक तू। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। अरिहन्ताणं ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो घबराओ ना दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है घबराओ ना दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा ले लो अरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ झमेला है ये प्रभु सिमरन की वेला है अरिहन्ताणं ॐ नमो अरिहन्ताणं साहु गोयम पन्नाते चिन्नो में संशय मो नमो ते संशयाय सब सुतम होयई जी हाथ एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदना डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले मुझको ओट है सतगुरु तेरी मुझको ओट जी असा भवसागर पार लंगना जी असा भवसागर पार लंगना जी हाथ जोड़ गुर जी हाथ जोड़
देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, गुरुदेव सरल आत्मा श्री खूबचंद जी महाराज साहब, संघरक्षक बहुश्रुत गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न गुरुदेव स्वामी श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, श्रमण संघीय वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी गुरानी श्री शशिकांता जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल मना गुरानी श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, सरल आत्मा मम गुरुवरिया गुरानी श्री मंजुला जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों के चरणों में हृदय की गहराई से अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात गुरु कृपा से ऋषि भाष्य सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी वाचना आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 45 अरहत महर्षियों की वाणी का सार है, जिसमें 8 महर्षियों को आप सुन चुके हैं। कितने? 8 महर्षियों को सुन चुके हैं। आज आपके सामने 9वें महर्षि, जिनका नाम है कश्यप महर्षि। क्या नाम है? कश्यप महर्षि। कश्यप महर्षि संसार का दर्शन कराते हैं और संसार के बारे में बताते हुए कहते हैं, 2 बातें कहते हैं, जाव जाव जमम ताव ताव मरणम। क्या? जाव जाव जमम ताव ताव मरणम। जब जब जन्म है तब तब मृत्यु है। देखिए, वास्तविकता में यदि देखा जाए तो ये इस सृष्टि का शाश्वत नियम है, अटल सत्य है। इस सत्य को कोई टाल नहीं सकता। जो आया है उसे जाना है। कश्यप महर्षि कह रहे हैं, मृत्यु के बाद जन्म हो या ना हो ये नहीं कह सकते, लेकिन जन्म के बाद मृत्यु अवश्यमेव होगी। और जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु को याद रखता है, वही संसार सागर से पार हो जाता है। देखिए, लोगों की मेंटेलिटी होती है कि आए हैं तो जाना भूल जाते हैं। ये सच्चाई है, प्रैक्टिकली है। यदि प्रैक्टिकल में आए तो कहते हैं कि मनुष्य जितने भी पाप कर्म करता है, जो व्यक्ति पाप कर्म में लगे हुए हैं, वो मृत्यु को भूल चुके हैं। क्या? वो मृत्यु को भूल चुके हैं। उन्हें मृत्यु याद ही नहीं है। कश्यप महर्षि कह रहे हैं, इस सत्य को कोई झुठला, दुनिया की कोई शक्ति इसको झुठला नहीं सकती। और उससे ऊपर कहते हैं, जब जन्म हुआ है, मृत्यु होनी ही है, तो फिर मेरा किस लिए? फिर मेरा किस लिए? बड़े बड़े योद्धा भी अंतिम समय में धरती पर धूमिल होते देखे हैं। बड़े बड़े योद्धा, ऐसे योद्धा जो किसी के सामने झुकते नहीं थे और
काल ने ऐसी मार मारी कि झुकना पड़ा। कहते हैं जन्म का समय तो फिर भी एक टाइम निश्चित हो सकता है, 1%, लेकिन मृत्यु का समय कोई निश्चित नहीं है। चलते आ सकती है, सोते हुए आ सकती है, जागते हुए आ सकती है, खाते हुए आ सकती है, कभी भी किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। पल प्रतिपल हमेशा मृत्यु का हाथी पीछे लगा हुआ है। और यहाँ वैराग्य को दर्शन देते हैं, वैराग्य की बात करते हैं कि इंसान को पता है कि जन्म हुआ है, मृत्यु होगी, फिर भी वैराग्य नहीं आता, फिर भी दुनिया में ही लगा हुआ है, फिर भी दुनियादारी को छोड़ नहीं सकता। कहते हैं एक मुसाफिर चलते चलते एक सराय में रुका और वहां उस कमरे को अपना घर बना लिया। उसे सजाता है, संवारता है, रोज उसकी पूजा करता है और लोगों को बताता है कि ये मेरा क्या है, घर है और मैं इसका मालिक हूं। और एक दिन क्या हुआ, उस सराय का मालिक आया और उसने कहा कि अब तुझे ये कमरा छोड़ना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। अब वो मुसाफिर रोता है कि मैंने तो इसे अपना क्या बना लिया, घर बना लिया और मैं इसका मालिक हूं और मैं इसका मोह छोड़ नहीं सकता। और मोह में फंसा हुआ रोता है, बिलखता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। ऐसे ही मनुष्य का जो जन्म है ये मिला है और ये जो शरीर है ये आत्मा को ठहरने के लिए एक सराय है। क्या है? सराय है। और जब समय आएगा आगे तो जाना ही पड़ेगा, आगे तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवम निश्चय, ये ध्रुव सत्य है कि जन्म है तो मृत्यु भी है। यहाँ आना जाना तो लगा रहता है। कैसे? पात रूज ताइम कहे सुन तरुवर बन राय, अब के बिछुड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। पत्ते कह रहे हैं वृक्ष से अब हमारा जाने का समय आ गया, अब पता नहीं कब मिलना होगा। और नए पत्ते हैं, वो जो पत्ते पीले हो चुके हैं, थोड़े जर्जरित हो चुके हैं, उन पर हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तब क्या कहते हैं? तब तरुवर उत्तर दियो सुन पतरिक बात, या घर या ही रीत है इक आवत इक जात। कहते हैं जैसे आज हरा पत्ता हमें देखकर मुस्कुरा रहा है कि हम झड़ रहे हैं, ऐसे ही हम भी कभी हरे पत्ते हुआ करते थे और हम भी तुम्हारी स्थिति में थे। लेकिन एक बात याद रखना, कभी तुम भी हमारी स्थिति में आओगे। और इसीलिए कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ये जिंदगी है और यहाँ तो आना जाना चलता ही रहता है। और वो पत्ते जर्जरित होकर नीचे गिर रहे हैं और एक कूड़े उठाने वाले ने उन्हें उठाया और इकट्ठा कर दिया। कुछ लोग पत्तों को क्या कर देते हैं? आग लगा देते हैं। क्या करते हैं? कुछ लोग पत्तों को आग लगा देते हैं, कुछ
बहा देते हैं, कुछ दबा देते हैं। ऐसे ही चलता रहता है और ये जीवन एक वृक्ष है और इस जिंदगी में आना जाना तो चलता ही रहेगा। जाव जाव जमम ताव ताव मरणम, जब जब जन्म है तब तब मृत्यु अवश्यमेव होगी। इसे कोई भी टाल नहीं सकता और इसे भूल भी नहीं सकते। लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए, आज के टाइम में लोग क्या कहते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा। हर समय मेरे मेरे की रट लगा कर रखते हैं, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। क्या कहते हैं, जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। चाहे जितने भी सगे संबंधी बना लीजिए, जितने भी मर्जी रिश्ते नाते बना लीजिए, अकेले आए हैं अकेले ही जाना है। कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। और बात करते हैं गीता में श्री कृष्ण अभिमन्यु की। संसार का दिग्दर्शन करा रहे हैं वो अभिमन्यु जिसके आने से पूरे युद्ध में हलचल मच जाती थी, जो इतना बड़ा योद्धा था जिसने मां की गर्भ में ही चक्रव्यूह की रचना को सुनकर जान लिया था। ऐसा योद्धा जिसके मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन, और जब काल आया तो उसको भी ले गया। वो युद्ध के मैदान में पड़ा है और पक्षी उड़ रहे हैं उसके शरीर को नोचने के लिए। अब इतनी भी ताकत नहीं है कि उठकर इन पक्षियों को उठा सकूं। ऐसा संसार का दर्शन करा रहे हैं। लेकिन यहाँ वैराग्य की बात कर रहे हैं कि मनुष्य को वैराग्य तभी होगा जब वो मृत्यु को जान लेगा, मृत्यु को समझ लेगा। लेकिन आज का मनुष्य क्या करता है, अपना जन्मदिन तो बड़े जोर शोर से मनाता है। क्या करते हैं, जन्मदिन बड़े जोर शोर से मनाते हैं। मुझे एक बात बड़ी अटपटी सी लगती है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं किसी की बात नहीं बता रही। जो मुझे समझ आता है कि ज़िंदगी, क्या कहते हैं कि आज जन्मदिन है, मेरे क्या होगी, मेरी 1 साल उम्र बढ़ गई। लेकिन वास्तव में क्या हुई है, जिंदगी का 1 साल क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन इस दृष्टि से हम देखते ही नहीं है, इस दृष्टि से सोचते ही नहीं है कि जन्म का 1 साल बड़ा नहीं है। अरे 1 साल क्या हो गया, आप जितने सांसों के पिटारे लाए थे उसमें से 1 साल की सांसें आप ले चुके हो। आपका पिटारा खत्म हो रहा है, एक एक पल पल आपका पिटारा क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। लेकिन फिर भी इंसान इसी में फंसा हुआ है। बात करते हैं एक नट और नटनी की। नृत्य चल रहा है। एक सेठ का पुत्र नटनी को देख रहा है, कितनी गजब की कला है इसके अंदर, और क्या नाचती है। उस पर मोहित हो गया और आकर्षित हुआ। घर आ गया, अपने पिता को कहने लगा कि मुझे तो उस नटनी से
शादी करनी है। पिता कहने लगे, बेटा कहाँ नटनी और कहाँ हम, और तेरी तो पहले से ही शादी हो रखी है, तू कैसे शादी कर सकता है। वो कहने लगा, पिताजी यदि मेरे प्राण चाहते हो तो मेरी शादी उस नटनी से कर दो। पिता कहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के आगे ही हार जाते हैं। क्या माँ बाप अपने बच्चों के आगे, अपनी औलाद के आगे ही हार जाते हैं। पिता बेचारा गया नटनी के पिता के पास और झोली पसार दी कि मेरा बेटा शादी करना चाहता है। लेकिन नटनी के पिता ने मना कर दिया कि आप बड़े लोग हैं, आप सेठ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है आप किसी की भी इज्जत को खरीद लोगे। और जवाब दे दिया, आपका भी समाज है, हमारा भी समाज है। बेशक हमारा नटनी का समाज है, लेकिन समाज तो है ही। हम ऐसे अपनी पुत्री का हाथ नहीं दे सकते। और वापिस आ गया, इनकार हो गया। पुत्र कहने लगा, मैं अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लूँगा, लेकिन उससे शादी करूँगा। और फिर आया पिता, तो नटनी का पिता कहने लगा, ठीक है, यदि आपका बेटा शादी करना ही चाहता है, लेकिन पहले हमारे समाज में आए और नटनी का खेल सीखे, इस विद्या को सीखे, तब ही हम इसे स्वीकार कर पाएंगे। आ गया, लगन लग गई। जो कार्य 1 साल में सीखना था वो 6 महीने में सीख लिया। कहते जब लगन होती है, चाहे वो संसारिक कार्य में लगे, चाहे वो धर्म के कार्य में लगे, लेकिन जब लगती है तो आत्मा जागृत हो जाती है। धर्म के कार्य में जब आत्मा लगती है, लगन लगती है, और उसकी लगन उधर नट और नटनी का खेल सीखने में थी, और जल्दी से जल्दी सीख रहा है। और एक दिन सभा बुला रखी है और कह दिया, शर्त रख दी कि ये जो नटनी का खेल होगा, इसमें जो जीता उसको क्या कर देंगे, उससे इसकी शादी कर देंगे। जितना तू धन अपनी कर्तव्य दिखाकर लाएगा, उसके बाद तेरी शादी इस नटनी से कर दी जाएगी। नट का खेल चल रहा है, सभा लगी हुई है, राजा देख रहा है। 1 पहर बीता, 2 पहर बीते, 3 पहर बीत गए। नाचते नाचते शरीर चूर चूर हो गया। और राजा ने एक भी उपहार अभी तक दिया नहीं, धन का एक कण भी फेंका नहीं। अब नटनी देखती है कि नट की क्या हो रही है, नट थक रहा है और थक कर चूर हो गया है। लेकिन नटनी क्या कहती है, इसको सावधान करती हूँ। क्या कहती है, बहु बीती थोड़ी रही, थोड़ी शन जाए। बहु बीती थोड़ी रही, थोड़ी शन जाए। इस थोड़ी के कारण क्यों तू दाव गवाए। कह रही है, बहुत बीत गई और थोड़ी रह गई, इस थोड़ी के लिए तू ये दाव हार मत। और नाचता जा रहा है। और जैसे ही ये शब्द सुना, बहुत बीती थोड़ी रही, राजा ने सुना। राजा सुन रहा है और नट भी सुन रहा है। जब नट ने सुना, बहुत बीती थोड़ी रही, चिंतन चल पड़ा। चिंतन
शुरू हो गया और नाचता जा रहा है और चिंतन चलता जा रहा है। और इधर से आत्मा का चिंतन शुरू हो गया। कौन? इलायची कुमार। कौन? इलायची कुमार नाचता जा रहा है और चिंतन चलता जा रहा है। इधर से राजा ने देखा, बहुत भीति थोड़ी गई, मैं तो बूढ़ा हो गया और मैंने इनाम किस लिए नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि ये नटनी से शादी कर लेगा और नटनी से शादी मैं करना चाहता हूँ। तो उसे धिक्कार आया कि धिक्कार है मुझे, मैं राजा होकर प्रजा पर गलत निगाह रखता हूँ। और उसने इनाम फेंक दिया। और इधर से सुबह हो रही है। जैसे ही राजा ने फेंका तो राजकुमार भी जागृत हो गया। राजकुमार ने मन में सोचा, मैं सोच रहा था मेरा पिता ने अभी तक मेरा राज्याभिषेक नहीं किया, अपने पिता को मारकर खुद राज्य पर बैठने वाला था, लेकिन क्या करूं, बहुत बीत गई थोड़ी रह गई। क्या? बहुत बीत गई थोड़ी रह गई, अब थोड़ी के लिए क्या करूं? और उसने भी अपने मन से विचार त्याग दिए। इधर से राजकुमारी ने भी इनाम फेंक दिया और सोचने लगी कि 30 वर्ष की हो गई, अभी तक पिता ने शादी नहीं की। और शादी नहीं की तो क्या हो गया? मैं तो आज रात को मंत्री के बेटे के साथ भागने वाली थी, लेकिन बहुत बीत गई, थोड़ी रह गई। और अपने माथे पर ऐसा कलंक क्यों लगाऊं? जहां जाऊंगी लोग एक ही बात कहेंगे कि भाग कर आई है। और उसका भी मन परिवर्तन हो गया। इधर से इलायची कुमार का चिंतन चल रहा है और नाच रहा है। और सामने उसकी निगाह पड़ी, एक संत आ रहे हैं। सूर्य उदय हुआ और वो पानी लेने आ रहे हैं। एक श्राविका के घर पे गए, उसने वंदना करी और जब वंदना करी पात्रे खोले और पानी बहरा दिया, लेकिन उस औरत की तरफ उस संत ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। और उस श्राविका ने भी अपनी निगाह नीची कर रखी है। और ये होता है क्या? संयम। और देखा और नाचते नाचते केवल ज्ञान की क्या? नाचते नाचते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बहुत बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, सुनकर छोड़ दिया होगा। आप थोड़ा प्रैक्टिकल में आओ। कितनी बार नाचे हो? हाँ जी, कितनी बार नाचे हैं? फिर भी बोध नहीं हुआ, फिर भी आत्मा जागृत नहीं हुई। लेकिन एक शब्द से बहुत बीती थोड़ी रही। यदि ये शब्द भी जीवन में उतर जाए कि बहुत तो निकल गई, अब थोड़ी रह गई, जो रह गई उसको ही संभाल लो। क्या? जो रह गई उसको संभाल लो। और ऐसे ही नाचते नाचते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और कश्यप महर्षि कह रहे हैं, जब जब जन्म है तब तब मृत्यु भी है। और दूसरी बात क्या कहते हैं? जब जब जाव जमम ताव ताव कम्मम। क्या? जब जब जन्म है तब तब कर्म भी है। क्या? दूसरी बात क्या कही? जब जब जन्म है तब तब कर्म भी है। यदि कर्म है तभी तो जन्म है, और जब जन्म है तभी तो क्या है? मृत्यु है। जब जन्म है तो मृत्यु है, और कर्म है तो जन्म है। कर्म शेष है तो जन्म होगा ही होगा, क्योंकि कर्मों का भुगतान तो जाव जमम ताव ताव कर्म। जब जब कम कर्म है तब तक जन्म भी
होगा ही होगा, और जब जब जन्म होगा तब तब मृत्यु को भी स्वीकार करना होगा। बहुत वैराग्य की बात कह रहे हैं, बहुत गहरी बात कह रहे हैं, लेकिन गहराई में उतरना हमें है। हम उदाहरण सुनते हैं और सुनकर वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन देखिए कितनी जागरूकता कि नाचते नाचते क्या हो गया। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, लेकिन हम सुनते रहते, सुनते सुनते छोटी हो गई, सुनते सुनते क्या हो गई, वो बात छोटी हो गई हमारे लिए। लेकिन नाचते नाचते केवल ज्ञान, बहुत बड़ी बात है। गहराई में जाइए, उतरिए, क्योंकि वो जन्म और मृत्यु को समझ चुके थे, और जो जन्म और मृत्यु को समझ जाता है वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता, क्योंकि जानता है कि ना जाने कौन से पल कौन सी गति बंद हो जाए। हमें नहीं पता हमारी गति कब बंद हो रही है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आपकी गति कौन से क्षण कौन से पल बंद जाएगी, कुछ नहीं पता। इसीलिए विचार हमेशा शुद्ध रहने चाहिए। विचारों में कभी भी गिरावट नहीं आनी चाहिए। क्या पता है कभी कभी हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तब हमारी गति बंद जाए। पता है किसी को कुछ? ये तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी जानते हैं, हम नहीं जानते, हम तो अल्पज्ञ हैं, लेकिन सर्वज्ञ सर्वदर्शी जानते हैं कि आयु कब बंध सकती है, लेकिन हम नहीं जानते। तो हम नहीं जानते उसका एक कारण है कि हम पल पल जागृत तो रह ही सकते हैं। पल प्रतिपल अपनी आत्मा को क्या कर सकते हैं? जागृत कर सकते हैं। मात्र इतना ही सोच लीजिए, क्योंकि देखिए जन्म की वेदना हम भूल जाते हैं, लेकिन मृत्यु की वेदना कोई क्या? जन्म की वेदना भूल जाते हैं, मृत्यु की वेदना कोई बता नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु के बाद कौन कहाँ जा रहा है ये तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी जानते हैं कि जो जहाँ चला गया वो कहाँ गया है वो आकर बता नहीं सकता। इसीलिए अपने कर्म अच्छे रखिए, अपने भाव अच्छे रखिए, अपने विचार अच्छे रखिए और अपनी सोच अच्छी रखिए। कश्यप महर्षि जागृत कर रहे हैं कि जन्म है तो मृत्यु तो आएगी और ये निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। और तब भी इंसान फिर भी इस दुनिया में है, क्या कहते हैं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक पड़ाव का अंत है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, लेकिन एक पड़ाव का अंत है। और जन्म किसी कहानी की शुरुआत नहीं है, जन्म किसी कहानी की शुरुआत नहीं है, पिछले कर्मों की असली कड़ी है। क्या? पिछले कर्मों की अगली कड़ी है। ये कर्म की श्रृंखला चलती रहती है, एक कर्म करते हैं दूसरा भोगना पड़ता है, जो कर्म कर रहे हैं वो भोग रहे हैं तो उसके साथ दूसरा कर्म लग रहा है। कर्मों की श्रृंखला तो चलती जाती है। ऐसे ही जन्म मृत्यु की, कर्म है तो मृत्यु जन्म भी है, और जन्म है तो मृत्यु भी अवश्यमेव होगी। कश्यप महर्षि जागृत कर रहे हैं कि हे भव्य आत्माओं जागो, क्योंकि जागने का समय आ गया। और आप स्वीकार कीजिए कि आए हो तो जाना तो आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और अकेले जाना पड़ेगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो मात्र आपके किए हुए अच्छे कर्म, और इन कर्मों पर ही कश्यप महर्षि क्या कह रहे हैं, जाव जमम ताव कम्मम। आगे की चर्चा आप आएंगे तो आपको सुनने से पता लगेगा कि जन्म है तो कर्म है, कर्म है तो
जन्म है, ये कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन वैराग्य के दर्शन करा रहे हैं कश्यप महर्षि। आप आएंगे तो आपको सुनने से पता चलेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के